नमस्कार मित्रों, मैं योगेंद्र भगौर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा रचित कफन कहानी के बारे में बतलाऊंगा, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी के सिलेबस में जोड़ी गई नई कहानी है। मित्रों, कहानी से पूर्व मैं आपको प्रेमचंद जी का लेखक परिचय बतलाऊंगा। जी हाँ मित्रों, लेखक परिचय। प्रेमचंद जी, जिनका कि मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, जो कि 31 जुलाई 1880 को जन्मे एवं 8 अक्टूबर 1936 को मृत्यु को प्राप्त हुए। जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घेर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखीं। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुईं। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्य पत्रिका हंस का संपादन किया और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य उनका अंतिम व्याख्यान, कफन उनकी अंतिम कहानी जो कि प्रस्तुत पाठ्यक्रम में है, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है, जिसको कि उसके पुत्र ने बाद में पूरा किया। चलिए मित्रों, जन्म परिचय के बारे में। प्रेमचंद जी, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936, 56 वर्ष की आयु में वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में हुई। व्यवसाय अध्यापक, लेखक और पत्रकार थे। विधा कहानी और उपन्यास लिखते थे। विषय सामाजिक और कृषक जीवन से संबंधित थे। साहित्यिक आंदोलन, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद और आदर्शवाद व यथार्थवाद। उल्लेखनीय कार्य गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला और मानसरोवर। चलिए दोस्तों, अब मूल कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, मूल कहानी से पहले मैं आपको संक्षिप्त में कहानी की समरी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, कफन कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। पहला पात्र घीसू, दूसरा पात्र माधव, तीसरा पात्र बुधिया। हालांकि अन्य सहायक पात्र भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, जिनमें घीसू और माधव दोनों में पिता पुत्र का संबंध है। घीसू पिता है, माधव उसका बेटा है। बुधिया माधव की पत्नी है, अर्थात घीसू की पुत्रवधू। देखिए दोस्तों, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि बुधिया को अत्यधिक प्रसव पीड़ा हो रही है और वो प्रसव पीड़ा से परेशान है। किंतु घीसू और माधव ऐसे पात्र हैं जिनके ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुधिया कितनी बीमार है, बुधिया कितनी पीड़ित है। प्रस्तुत कहानी में बतलाया गया है कि अंतुगत्वा बुधिया रह रह करके अपने प्राण छोड़ देती है और घीसू और माधव जो हैं उन पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि वो अंतिम रूप से उसको कफन तक उपलब्ध नहीं करा पाते। प्रस्तुत कहानी में बतलाया गया है कि जैसे तैसे जमींदार द्वारा एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा कफन के लिए पैसों की व्यवस्था करवा दी जाती है, किंतु घीसू और माधव उन पैसों को लेकर के किसी मधुशाला में चले जाते हैं और मधुशाला में जाकर के शराब इत्यादि पीने में उन पैसों को बर्बाद कर देते हैं, और किंतु बुधिया को कफन तक उपलब्ध नहीं करवा पाते। प्रस्तुत कहानी में इसी बात के ऊपर कटाक्ष किया गया है कि आखिरकार इंसान कितना गिर जाता है। यही बात प्रस्तुत कहानी में बतलाई गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मूल कहानी। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसा दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं।
तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। यानी यहाँ जो घीसू है वो अपने बेटा से कहना चाहता है कि तू बड़ा बेवफाई करना चाह रहा है अपनी पत्नी के साथ, साल भर जिसके साथ रहा उससे तुझे किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं है। तो मुझसे तो उसका तड़फना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता, चमारों का कुनबा था। देखिए दोस्तों, यहाँ बताया गया है घीसू और माधव के बारे में कि उनका जो कुनबा था वो दलितों का था और सारे गांव में बदनाम, सारे गांव में उनका जो कुनबा था वो बदनाम था। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता था। उनकी विशेषताओं के बारे में बताया, घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता था। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता और घंटे भर चिलम पीता। माधव ऐसा था कि आधे घंटे काम करता और घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। अगर घर में कहीं अगर अनाज है, व्यवस्थाएं हैं, तो काम पर नहीं जाते थे। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते थे। यानी जब तक घर में थोड़ी पैसों की व्यवस्था रहती इधर उधर मारे फिरते, कहीं भी काम पर नहीं जाया करते थे। गांव में काम की कमी नहीं थी, यानी गांव में ऐसा था उस गांव में काम की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। किसानों का गांव था और मेहनती आदमी के लिए देखिए गाँव में तो कामों की कोई कमी नहीं रहती है। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेते थे। यानी इन दोनों को उस समय बुलाते थे कि भैया वो तो निकम्मे हैं, आलसी हैं, 2 को बुलाओगे तो एक का काम निकालेंगे। संतोष लेने के सिवा कोई और चारा नहीं होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। उन्होंने लेखक ने बताया कि अगर दोनों साधु होते तो उनको संतोष और धैर्य की कोई जरूरत नहीं होती। उनका इस प्रकार का स्वभाव था। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। फटे चित्रों से, यानी वस्त्र भी उनके फटे हुए थे, कपड़ों कोई उन पर ऐसे अच्छे कपड़े नहीं थे, फटे कपड़ों को पहन करके ही और वो अपना जीवन गुजारते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए थे। संसार की चिंताओं से मुक्त थे, कर्ज उन पर बहुत सारा था। गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आसार न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर देते थे। इतने दीन थे कि हालांकि लोगों को पता था कि उनको अगर कर्ज दे दिया तो कर्ज वापस नहीं आएगा, फिर भी लोग उनको जो है कुछ न कुछ कर्ज दे दिया करते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून बांध कर खा लेते थे। गांव में क्या मटर आलू की फसल हुआ करती थी, तो कहीं से मटर लेके आए, कहीं से आलू लाए और उनको ला करके भून बांध करके खा लेते थे। या 10-5 ऊख उखाड़ लाते, लेखक ने बताया 10-5 ऊख उखाड़ लाते। ऊख अर्थात गन्ना उखाड़ लाते और रात को चूसते और रात को जो है गन्ने चूसते थे। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट ली और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था। देखिए घीसू की उम्र के बारे में बताया, घीसी ने इसी तरह से लगभग 60 साल की उम्र पार कर ली थी और बेटा भी लगभग उन्हीं के पैरों पर चल रहा था। बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था, बल्कि बेटा उससे और ऊपर था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खुद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन पहले देहांत हो गया था। देख, लेखक बताना चाह रहा है घीसू की जो स्त्री थी ना, अर्थात माधव की माँ, उसका तो बेचारी का क्या बहुत दिन पहले देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से औरत आई है उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाल दी। जब से माधव की शादी हुई है, जब से माधव की पत्नी आई थी, तब से क्या इस खानदान में थोड़ी सी व्यवस्था की नींव डाल दी। और उन दोनों को बेगैरतों का 2 जग भरती रहती है और उन दोनों को दोनों वक्त की रोटियां खाना बना के देती थी और उनके पेट पालती थी। जब से वह आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए। जब से बेचारी घर में आई, अच्छी थी, बेचारी काम काज करती थी, तब से दोनों और आराम तलब हो गए। यानी कुछ नहीं करते, खाना वो बना देती थी, खाना खाते थे और आराम तले पड़े रहते थे। बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलावा तो निव्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव पीड़ा से मर रही है। लेखक कहना चाह रहा है वही औरत जो उनका पेट पालती थी, वही आज क्या प्रसव पीड़ा से मर रही है। आज इसको प्रसव पीड़ा हो रही है और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए, और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि मरमरू जाए तो अपन आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है।
उन्होंने कहा कि जाकर अपनी पत्नी को देख तो सही उसका क्या हाल है। तो माधव कहना चाह रहा है कुछ नहीं, चुड़ैल का फसाल होगा, कोई चुड़ैल इत्यादि जो होती हैं, भूत वगैरह, ये इनका कोई होगा। और क्या है, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। ओझा का मतलब होता है कि आज जो कोई भूत प्रेत इत्यादि अगर किसी पर चढ़ जाता है तो उसको उतारने वाला जो व्यक्ति होता है उसको ओझा कहा जाता है ग्रामीण जीवन में। वो भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। यानी देखिए छुदा में कितने वो अपने आप में उनमें एक घृणा की भावना पैदा हो रही है कि माधव को इस बात का भय था कि अगर वो अंदर तक चला गया तो शायद उसका बाप घीसू जो है वो आलूओं को साफ कर देगा। बोला मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहीं हूँ, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। घीसू कहना चाह रहा है कि जब मेरी औरत मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से नहीं हिला था। और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुँह नहीं देखा आज उसका उजड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न है होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी नहीं पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। वो कहना चाह रहा है कि मैं जाऊँगा थोड़ा सा मुझसे क्या है, वो थोड़ी लज्जा करेगी, इसलिए मेरे जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। और अंत में वो बात को सोचता है घर में अगर कोई बाल बच्चा भी होगा तो सौंठ गुड़ तेल इत्यादि कोई सामग्री भी तो नहीं है, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे दे। जो लोग अभी 1 पैसा भी नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए दे देंगे। यानी घीसू सोच रहा है सब कुछ भगवान की कृपा से आ जाएगा। जो आज 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं कल वो ही बुला करके हमें कुछ रुपए दे देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ नहीं था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगा दिया। कहना चाह रहा है घीसू को मेरे तो क्या है 9 लड़के हुए थे, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने जो है कैसे करके बेड़ा पार मेरा लगा ही दिया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जाकर मिला था। घीसू क्या कैसा था, किसानों की बैठकों में चला जाता और जाकर के वहाँ बैठता था। हाँ, उसमें यह शक्ति नहीं थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, उसमें इस प्रकार की शक्ति नहीं थी, तभी तो कुत्सित पीड़ा दृष्टि का पात्र बनता था कि उनकी नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। वो कहना चाह रहा है अगर आज वो फटेहाल है तो कम से कम किसानों की जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। अगर वो कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता है तो आज वो अच्छे वस्त्र भी नहीं पहन रहा है। और उसकी सरलता और निर्भीकता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते, और उसकी सरलता और निर्भीकता से दूसरे लोग जो है ना कोई फ़ायदा भी नहीं उठाते थे। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। दोनों क्या पास में अलाव जल रहा है और आलू को अलाव में सेकते और निकाल कर जलते जलते को गरम गरम को खाते थे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र नहीं था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जवानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जवान हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे। यानी लेखक कहना चाह रहा है कि दोनों आलू को बहुत जल्दी जल्दी आलू गर्म करते, आलू को यहाँ तक की बात है ठंडा भी नहीं होने देते, गरम गरम आलू को जल्दी जल्दी दोनों खा जाते थे और सोचते थे पेट में जाकर के शायद ही ठंडा हो जाएगा, शायद वहाँ से ही हो जाएगा, हमारी भूख शांत हो जाएगी। इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते थे। कई बार क्या गरम गरम अपन कोई चीज़ खाते हैं तो कई आंखों से कई बार आंसू भी निकल जाते हैं, ये सहज ही प्रकृति है। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले हो गया था। अचानक क्या घीसू को उस समय पहले ठाकुर की एक बारात का दृष्टांत याद आता है। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला वह भोज नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वाले ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाईं, सबको छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाईं, असली घी की थीं। चटनी रायता 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही चटनी मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। यानी वो अपने संवाद शैली में अपने पुत्र से बात कहना चाह रहा है कि वास्तव में उस बारात में क्या क्या स्वाद था वो कहा नहीं जाता। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो जितना खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी नहीं पिया गया। यानी इतना खाया कि पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी, सारा पेट खाने से भर लिया, अच्छे अच्छे खाने से। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल
सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते थे। पत्तल वालों से पड़ोसने वालों से मना किया जा रहा था, किंतु जबरदस्ती वो डाल देते थे। मना करते कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए, मगर वह हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची मिली। और कहना चाह रहा है सबने जब मुंह धो लिया, देखिए बारात की एक परंपरा भी होती है कि खाने इत्यादि के बाद में इलायची पान इत्यादि कुछ दिया जाता है, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। लेकिन घिसू कहना चाह रहा है कि मुझे तो भैया पान लेने की सुध नहीं थी, इतना खाना खाया कि कोई सुध नहीं रही। खड़ा न हुआ जाता, चटपट जाकर अपने कंबल में लेट गया, ऐसा दिल दरियाब था वह ठाकुर। यानी उस ठाकुर का दृष्टांत बताना चाह रहा है अपने बेटे को कि कैसा दरियाब दिल था। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। माधव कहना चाह रहा है पिताजी अब ऐसा कोई भोज नहीं खिलाता क्या? अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है, शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। और कहना चाह रहा है आजकल तो लोगों को क्या है, खर्च में किफ़ायत सूझती है, लोग कहते हैं कैसे भी करके पैसा बच जाए। तुमने एक 20 पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। माधव कहना चाह रहा है तुमने ज़्यादा ज़्यादा पिताजी 20 पूड़ियाँ खाई हैं, मैं अगर उस समय होता ना तो कम से कम क्या है 50 पूड़ियाँ खा जाता। 50 से कम मैंने नहीं खाई होंगी। और अब घिसू कहना चाह रहा है भाई मैंने भी 50 से कम नहीं खाई होंगी, अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। वो कहना चाह रहा है तू तो मेरे शरीर से आधा भी नहीं है, मैं इतना शरीर में मोटा ताजा तंगड़ा था। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाम पेट में डाले हुए सो रहे थे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडलियाँ मारे पड़े हों। जैसे बड़े बड़े जो अजगर होते हैं ना, कुंडली मार के अजगर लेट जाते हैं, ऐसे दोनों ने आलू खाए, आलू खा के पानी पी के और वहीं लेट गए। और बुधिया अभी तक करहा रही थी। और उधर दूसरा दृष्टांत देखते हैं कि बुधिया जो माधव की पत्नी बेचारी प्रसव पीड़ा से अभी तक करहा रही है। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई, उसके मुंह पर मक्खियाँ भनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी, उसके पेट में बच्चा मर गया। सुबह जाकर के माधव ने देखा तो उसकी पत्नी बुधिया जो है बेचारी मरी पड़ी हुई है। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाथ हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वाले ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े दौड़े आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। पड़ोस वाले आए और पुरानी मर्यादाओं को समझाने लगे कि भाई जो हुआ, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर नहीं था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। लेखक ने एक मुहावरे के द्वारा बताया गया है कि इस प्रकार से चील के घोंसले में मांस की भाई चील के घोंसले में मांस कैसे सकता है, चील तो मांस का भक्षण कर लेती है। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। जमींदार जो है ना इन दोनों की सूरत से नफरत करता था। उसके बारे में आए सब कई बार ने अपने हाथों से पीट चुके थे, कई बार जमींदार अपने हाथों से पीट चुका था इनको। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न करने के लिए पूछा क्या है बे घिसुआ, क्यों रोता है। जैसे ही जमींदार के पास दोनों बाप बेटा गए तो जमींदार ने पूछा क्यों रे घिसू क्या बात है, अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ, माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सराहने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। लेखक यहाँ जो है घिसू स्वाद की थोड़ा झूठ बोलना चाह रहा है कि दवा दारू सब कुछ किया, जबकि इन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया। दोनों आलसी थे, निकम्मे थे, निठल्ले थे, मुदा वह हमें दगा दे गई। कहना चाह रहा है वो भी हमें दगा दे के चली गई, अर्थात वो भी सर सुधार गई। अब कोई रोटी देने वाला भी नहीं रहा, मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया, आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगवाएगा। और कहना चाह रहा है आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगवाएगा, अर्थात अंतिम संस्कार आपके बिना उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको और कौन पूरा करवाएगा, क्योंकि उनके पास तो कुछ था नहीं। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब दवा दारू मुट गया। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कम्बल पर रंग चढ़ाना था। घिसू पर दया करना ऐसा था मानो काले कम्बल पर रंग चढ़ाना। भाई काले कम्बल पर रंग नहीं चढ़ता है, लेकिन फिर भी क्या है उन्होंने ऐसा कुछ सब कुछ किया। जी मैं तो आया, कह दूं चल दूर हो यहाँ से, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर नहीं था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुँह से नहीं निकाला। हालांकि जमींदार ने क्या 2 रुपये निकाल के फेंक दिए कि ले जा 2 रुपये उठ जा, लेकिन सांत्वना का कोई शब्द नहीं निकाला। उसकी तरफ
ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दे दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। यानी वो व्यवस्था ऐसी थी जब क्या जमींदारों का बोलबाला था, जब जमींदार ने रुपये दे दिए तो गांव के और जो बनिए महाजन इत्यादि थे वो भी मना कैसे करते। घिसू जमींदार के नाम का ढंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। कहीं से अनाज मिला, कहीं से लकड़ी मिली, कहीं से कुछ मिला, और दोपहर को घिसू और माधव क्या हुआ, बाजार में कफन लेने चले गए। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्मदल स्त्रियां आकर लाश देखती और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आकर गिराकर चली जाती। गांव की औरतें आईं और उसकी बेबसी अर्थात उसकी लाचारी पर 2 बूंदें गिराकर चली गई। देखिए ऐसी परंपरा भी है भारतीय समाज में, जब कोई बेचारा दिवंगत हो जाता है, शरीर छूट जाता है, तो महिलाएं पुरुष आते हैं और देख करके थोड़ा सा उसकी रहमी पे 2 आंसू गिरा करके और चले जाते हैं। बाजार में पहुंचकर घिसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। यानी अब दोनों विचार कर रहे हैं, पैसा तो दोनों के पास आ गया, जमींदार के और महाजन इत्यादि के पास से। हाँ और क्या, लाश उड़ते उड़ते रात हो जाएगी, रात को कौन कफन देखता है। दोनों कहना चाह रहे हैं कि रात होते होते क्या है, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी, कफन को कौन देखता है कि कफन कैसा है। कैसा बुरा रिवाज है कि इसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा न मिले। कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। यानी कैसी भारतीय परंपरा है कि इसको जीते जी चाहे वस्त्र नहीं मिले, चाहे कपड़े नहीं मिले, लेकिन मरने के उपरांत क्या है, नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। अब अपने विचार के बारे में बताना चाह रहे हैं कि ये 5 रुपये अगर हमें पहले मिल जाते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में दर दर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर गए। तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। तरह तरह के कपड़े देखे लेकिन कुछ उन दोनों को जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से मधुशाला के सामने पहुँच गए। तब दोनों एक मधुशाला होती है एक शराब घर के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए हों। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे और फिर घिसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी दे दो। और घिसू ने घर जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल जरा हमें भी दे दो शराब की। उसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। और दोनों उसके बाद क्या शांतिपूर्वक जो है कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। कई कुज्जियाँ जो है लगातार पीने के बाद दोनों क्या सुरूर में आ गए, अर्थात उन दोनों को नशा हो गया। घिसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। घिसू कहना चाह रहा है, अगर कफन हम लगा भी लेते तो उससे क्या मिलता, आखिर कफन जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो नहीं जाता। और कहना चाह रहा है, ऐसी बात तो है नहीं कुछ बहू के साथ चला जाता, अर्थात कफन बहू के साथ तो नहीं जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। माधव क्या देवताओं के पास जाकर बोला कि मानो ऐसा लग रहा है देवताओं को अपना साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं। ये कहना चाह रहे हैं दुनिया का ये दस्तूर है। दस्तूर का मतलब होता है दुनिया का क्या है, ये दुनिया का नियम है। दस्तूर ये दुनिया का नियम है, नहीं तो लोग बामनों को दक्षिणा क्यों देते हैं हजारों रुपये। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। वो कहना चाह रहा है कौन इस बात को देखता है कि लोगों को परलोक मिलता है नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फेंकूं, हमारे पास फूंकने को क्या है। वो कहना चाह रहा है बड़े लोगों के पास धन है, वो तो चाहें तो धन को फूंक भी सकें, लेकिन हमारे पास क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घिसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गई। और वो कहना चाह रहा है, वो आपस में पिता पुत्र वार्तालाप करना चाह रहे हैं कि लोग पूछेंगे आखिरकार कफन कहाँ है, तो वो कहना चाह रहा है कह देंगे कमर से खिसक गए अर्थात गिर गए। बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। लोगों को विश्वास नहीं आएगा और लोग एक बार पुनः रुपए दे देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर क्या है, माधव भी हंसा, बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। अब वो कहना चाह रहा है बड़ी अच्छी थी, मरी तो भी खूब खिला पिला कर। देखो मरने के उपरांत जब कफन के पैसों से वो किस तरह से आनंद उड़ा रहे हैं। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घिसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ, और क्या है फिर
उसने क्या है कुछ पूड़ियाँ मंगाई और पूड़ियाँ इत्यादि उनको भी खा रहे हैं वो। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े ही पैसे बचे, लगभग जो है पैसे खर्च हो गए। केवल क्या है उनके पास 1.5 रुपये बचे हैं इस समय, थोड़े ही पैसे बचे हैं। 1.5 रुपया तो खर्च हो चुका था। दोनों इस वक्त इस शाम में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। दोनों जो है इस वक्त बड़े आराम से पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे शेर निर्विघ्न होकर जो है कोई शिकार खाता है, उसको कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। न जवाबदेही का खौफ, न बदनामी का फिक्र, इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। न तो किसी प्रकार की कोई बदनामी की चिंता थी और न और किसी प्रकार की उनकी कोई अवसाद था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। कहना चाह रहा है घीसू, हमारी आत्मा अगर प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य नहीं होगा, अर्थात हमारी उस बुधिया जो स्वर्ग चली गई उसको पुण्य नहीं मिलेगा क्या। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। फिर माधव ने क्या सिर झुकाकर कहा कि ऐसी बात नहीं है, जरूर से जरूर उसको जो है सुख जरूर मिलेगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं और कहना चाह रहा है भगवान तुम अंतर्यामी हो, तुम जो है ना उसे वैकुंठ ले जाना, अर्थात यहाँ बुधिया के लिए कहा है। आज जो भोज मिला वह कभी उम्र भर नहीं मिला। और कहना चाह रहे हैं आज जो अर्थात कफन के पैसों से जो भोज और आनंद उनको मिल रहा है वो कभी नहीं मिला, अर्थात उस कफन के पैसों से हम बेबसी देखिए कि उन पैसों से वो आनंद कर रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि ऐसा हमें कभी नहीं मिला। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे। अचानक माधव अपने दादा अर्थात घीसू से पूछना चाह रहा है कि क्यों दादा, हम लोग भी वहाँ एक न एक दिन जाएंगे। घीसू ने इस भोले वाले सवाल पर कुछ उत्तर नहीं दिया। वे परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। वह इस परलोक की बातों को सोच करके इस आनंद में अर्थात जो शराब इत्यादि पी रहे थे इसमें वह क्या है विघ्न नहीं डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे। जो अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पहुँचने के बाद अगर वो हमसे पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो हम क्या जवाब देंगे बुधिया को। कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है, 60 साल का दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। और कहना चाह रहा है माधव से वो घीसू कि उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा कफन मिलेगा। माधव को विश्वास नहीं आया। बोला, कौन देगा। माधव पूछना चाह रहा है, दादा तुम कफन ही कहना चाह रहे हो तो चलो ये बताओ उसको आखिरकार कफन कौन देगा। रुपये तो तुमने चट कर दिए। और कहना चाह रहा है, दादा रुपये तो तुमने चट कर दिए हैं, अब आखिरकार कफन कौन देगा। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला है। माधव कहना चाह रहा है आखिरकार वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला है। अर्थात ये माधव ने कही ये बात। कौन देगा बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया है। हाँ, अब की रुपये हमारे हाथ में नहीं आएंगे। कहना चाह रहा है वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया है, किंतु इस बार रुपये हमारे हाथ में नहीं आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ जाती थी। लेखक क्या है मधुशाला की तरफ इशारा कर रहा है, मधुशाला की विशेषताएं बतलाना चाह रहा है कि ज्यों ज्यों अंधेरा होता गया मधुशाला में क्या है चमक बढ़ती गई। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। कोई गाता था, कोई कुछ करता था, कोई अपने दोस्त के मुंह कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। कितने लोग तो ऐसे थे जो यहाँ आकर के एक एक चुल्लू में केवल एक एक जो है पैक लेते थे, अर्थात एक एक लेने के बाद में और वो मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। शराब से ज़्यादा यहाँ की जो हवा है ना वो उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं। लेखक ने कहा है कि वो शराब मदशाला ऐसी होती है कि जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती हैं। यहाँ आने के बाद लोग अवसाद भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते थे। जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। दोनों कितने भाग के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया और जो खड़ा इसकी ओर भूरी आंखों से देख रहा था। बची हुई जो पूड़ी थी वो क्या है, इन्होंने माधव ने क्या हुआ कि एक भिखारी को दे दी जो उनकी तरफ देख रहा था। और देने के
गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया, और पहली बार अनुभव किया कि हमने भी किसी भिखारी को कुछ दे दिया है। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। अब देखो, उस भिखारी से भी कहना चाह रहे हैं कि तू भी उसको आशीर्वाद देना, उस मरने वाली जो बुधिया को। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने सिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है यहाँ लेखक बहुत बड़ा प्रश्न कर देता है कि आखिरकार उस समय की स्थिति उनकी कैसी थी कि उनकी क्षुधार पिपासा से वो इतने भूखे थे कि उनकी इस प्रकार से अच्छा खाना, अच्छी व्यवस्थाएं इत्यादि उनको जीवन में नहीं मिल पाई। तो उन साहूकार के और ग्रामीणों के पैसों से उन्होंने आनंद किया, तब वो इस बात को कहना चाह रहे हैं। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वो कहना चाह रहा है, माधव, बेचारी ने दादा बहुत बड़ा दुख झेला और कितने दुख झेल करके फिर वो मरी है। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई। घीसू कहना चाह रहा है, खुश हो बेटा कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल तो छूट गई, जंजाल से छूट गई। वह बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। वो कहना चाह रहा है, वो इतनी भाग्यवान थी, बहुत जल्दी मोह माया के बंधन छोड़ दिए, अर्थात उसे संसार में और ज़्यादा अब परेशान नहीं होना पड़ा। और दोनों खड़े होकर गाना गाने लगे, ठिकनी क्यों नैना झमकावे, ठिकनी पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं, और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलते भी थे, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए, और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ कफन कहानी पूर्ण हो जाती है तथा प्रस्तुत कहानी में एक तरफ कटाक्ष किया गया है तथा दूसरी तरफ बेबसी और लाचारी को बताया गया है कि प्रस्तुत कहानी के पात्र घीसू और माधव को जमींदार एवं ग्रामीणों के द्वारा कफन को पैसे दे दिए जाते हैं, किंतु वो उन पैसों को लेकर मदरालय चले जाते हैं और शराब इत्यादि पीने में पैसों को बर्बाद कर देते हैं, किंतु बुधिया को कफन नहीं ला पाते। यही इस कहानी की मर्म पीड़ा है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।